नमस्ते छात्रों, कक्षा 10वीं के अंतर्गत आज दिन क्रमांक 31 अभ्यास हेतु में तुम सभी छात्रों का स्वागत करते हुए हम आज क्षेत्र के अंतर्गत श्रवण, पठन और लेखन इसके विषय में जानकारी देखने जा रहे हैं। देखिए, मानवीय गुण और मानवीय दृष्टिकोण इन्हें विकसित करने हेतु हमें प्रोत्साहित करना ही पड़ता है और उस हेतु यहाँ पर दिया हुआ पाठ्यक्रम हमें देखना है। दिया हुआ जो पद्यांश है, इस पद्यांश को हमें गहराई से समझना आवश्यक है और यह समझने का हम प्रयास भी करेंगे। अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहाँ हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते। जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वयं मिलते हैं नमन मांगा नहीं करते। यह जो पद्यांश है, इस पद्यांश को हमें समझना है। समझने के लिए यहाँ पर इतना ही हमें ध्यानपूर्वक सुनना है कि कोई भी चीज़ प्राप्त करने हेतु हमें प्रयास करना आवश्यक है और इसलिए यहाँ पर कवि ने हमें अंधेरे में अगर हमें प्रकाश चाहिए तो इसके लिए हमें प्रयास करना आवश्यक है, प्रयत्नशील रहना आवश्यक है। यहाँ पर कंटकों का वन अगर होगा तो वहाँ पर सुमन नहीं मांगना चाहिए, यानी सुख दुख, अगर हम दुख में होंगे, कठिनाइयों में होंगे, अड़चन में होंगे तो वहाँ पर हमें सुख प्राप्त करने का प्रयास करना है, न कि मांगना चाहिए या अपेक्षा करनी है। उसके बाद जहाँ पर आदर मिलता है वहाँ पर अपने आप मिल जाता है। उस आदर को हमें मांगना नहीं चाहिए और यह उचित भी नहीं है कि आओ मुझे नमस्कार करो या मेरा आदर करो, यह कहना योग्य नहीं है। आदर प्राप्त करने के लिए हमें उस तरह का हमारा जीवन यापन और लोगों के लिए या अन्यों के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, तब हम कहीं आदर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए यह नमन जो है, यह नमन हमें मांगने की ज़रूरत नहीं है, तो वह अपने आप मिल जाते हैं। इसके ऊपर यहाँ पर कृति दी हुई है और इस कृति को हमें लिखना है। काव्य पंक्तियों को पूर्ण भी करना है और शब्दों के लिए पद्यांश में आए हुए शब्दों को हमें ढूंढना है। ठीक है, यह आसान ही बातें हैं। देखिए, यहाँ पर इस तरह के 4 शब्द हैं। आओ सक्षम बने के अंतर्गत यहाँ पर भी हमें जीवन के सुख दुख के महत्व को समझाने का प्रयास करना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर यह एक उदाहरण दिया हुआ है। मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख, सुख दुख की खेल मिचौनी, खोले जीवन अपना मुख। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। इसके पहले मैंने जो बात समझाई थी सुख और दुख की, ठीक उसी तरह है। ना तो सुख की अपेक्षा करनी है, ना तो दुख की अपेक्षा करनी है। यह दोनों भी एक खेल मिचौनी है, यानी लुका छिपी का खेलती है। सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है और इस तरह यह जीवन में अपना अपना मुख उचित समय पर खोल ही देते हैं। इन दोनों के मधुर मिलन से ही हर मनुष्य का जीवन परिपूर्ण बनता है। जीवन में आए हुए अनुभवों के द्वारा वह अपने जीवन के हर पहलू को समझ लेता है। इसके लिए शशि का भी उदाहरण दिया है। कभी कभी शशि यानी चंद्रमा आकाश में बादलों में हमें दिखता है, गण यानी बादल, और कभी दिखता है तो कभी छिप जाता है। तो इसी तरह सुख दुख का भी है, ओझल होना यानी अदृश्य होना, अस्पष्ट होना। ठीक है, यहाँ पर दी हुई आकृति पूर्ण करने कृतियों के अनुसार। तो यहाँ पर उत्तर भी लिखना है। सृजन करे के अंतर्गत हमें पढ़ाई करनी है, तो क्या करना है, तो ये तैयारी करनी है, प्रयास करना है। आशा निराशा सुख दुख इन शब्दों को लेकर कविता को हमें तैयार करना है। पूरक साहित्य के अंतर्गत यहाँ पर हिंदी मराठी भाषा के प्रमुख गज़लकारों की गज़ल रचना सुनने के लिए और सुनाने के लिए भी कही है। ठीक है, यहाँ तक ही रुकेंगे। आज की पढ़ाई ही 31 दिन के लिए हुआ। अब यहाँ 32 दिन की ओर हम आएंगे और 32 दिन, ठीक है, 32 दिन का हम कल देखेंगे। आज इतना ही काफ़ी है। घर पर रहो, सुरक्षित रहो, पढ़ाई में ध्यान लगाओ। धन्यवाद।